हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे सेंट्रल बजट केंद्रीय बजट 2023-24 जो 1 फरवरी को रिलीज हुआ था। हाल ही में जारी किया अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बजट के, जो भी वस्तुनिष्ठ एमसीक्यूज हैं, उन सब के ऊपर बात करेंगे। और हाल ही में आपने रिसेंटली सर्वे देखा था मैंने, जिसके अंदर आपने भी वीडियो देखे होंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इररिलेवेंट थे, मतलब कि बजट 2023-24 से रिलेवेंट नहीं करते वो, कि भाई पहला बजट किसने जारी किया है, फिर बजट में क्या होता है क्या नहीं होता, डेफिनेशन क्या है। और भैया, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते, क्योंकि एक टाइम था जब ये क्वेश्चंस आते थे, एग्जाम में पूछे जाते थे। लेकिन आज का टाइम में जो टू द पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो अपने को पास्ट हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है देखा जाए तो अपन क्या करेंगे, अपन टू द पॉइंट सिर्फ 2023 और 24 के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं पे बात करेंगे। अपने को पास्ट हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने भी देखे होंगे बहुत सारे वीडियोस में लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस 2023-24 के वीडियो में डाले, और बाकी सारे क्वेश्चंस इररिलेवेंट थे, जो भी जिसमें कोई मतलब नहीं था। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये जितने भी एग्जाम्स होने वाली है आने वाले एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन, बजट 2023 और 24। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2023-24 में नई कर व्यवस्था, टैक्स जो व्यवस्था है, उसमें कितने लाख रुपए तक की आय में छूट दी गई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये है दोस्तों 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख या फिर 12 लाख, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 7 लाख। ठीक है, तो 7 लाख रुपए तक की जो आय है उसके अंदर छूट दी है। और दोस्तों, यहाँ से मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा कि जो टैक्स स्लैब नया आया है, जितने भी परसेंटेज रेशियो बने हैं इसके अंदर, उन सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, पता होना चाहिए। वहाँ से किसी भी तरीके से एग्जाम में घुमा फिरा के एग्जाम क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, केंद्रीय बजट 2023-24 में खेल बजट कितना घोषित हुआ, जो अब तक के इतिहास में क्या है सबसे ज्यादा है। मतलब ये एक तरीके से क्या बना चुका है, अपने आप में हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है कि भाई आज तक के बजट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई इतना अमाउंट कभी घोषित की हुई हो। ठीक है, तो कितनी घोषणा हुई है, ऑप्शन अपने पास में, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 3,397.32 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये जो बजट है वो दोस्तों है, ये स्पोर्ट्स बजट है। ये एक तरीके से क्या है, ये स्पोर्ट्स बजट है, और ये आज तक के इतिहास में क्या है सबसे ज्यादा है। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया, मतलब पहले कितनी थी और अब कितनी कर दी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ाकर कितना कर दिया, 7 लाख, 9 लाख, 11 लाख या फिर 12 लाख, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 9 लाख। अब अगर किसी स्टूडेंट ने बजट देखा हो, पढ़ा हो, या फिर किसी स्टूडेंट को आइडिया हो कि भाई पहले जो भी पूछा गया था, या पहले जितने भी बजट की हुए हैं, आपको आपने उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली है, तो पहले कितनी थी, तो पहले जो इसकी सीमा थी, पहले जो राशि थी वो कितनी थी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो पहले जो जितना था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। संसद में केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, ये क्वेश्चन, ये आरएस टाइप के क्वेश्चन है, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं कि भाई जैसे ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 इस तरीके के क्वेश्चन देते हैं, और कौन सा पूछते हैं, पहला और दूसरा कथन सत्य है, इस तरीके से कथन वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष, तो इसका राइट आंसर होगा वित्त मंत्री। और जो अभी प्रेजेंट में कौन है दोस्तों, वित्त मंत्री है अपनी निर्मला सीतारमण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पहचान पत्र बजट 2023-24 में मान्य स्वीकार किया जाएगा, मतलब कि इस बजट के अंदर घोषणा करी है कि भाई कौन सा ऐसा पहचान पत्र है जो आगे से क्या होगा, एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड के रूप में यूज में आएगा। राशन कार्ड, बैंक की पासबुक, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, और इसका राइट आंसर है पैन कार्ड। तो आगे से क्या होगा दोस्तों, पैन कार्ड को भी एक तरीके से पहचान पत्र के रूप में काम में लिया जाएंगे, एक आइडेंटिटी के रूप में काम में लिया जाता है। अब तक ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, जो कि लगभग क्या होता है, बैंकिंग के अंदर ज़्यादा काम में आता था, तो आज तक इसी तरीके से यूज में लिया जाता था। लेकिन अब क्या है, ये एक तरीके से आपकी आइडेंटिटी बन चुका है, जैसे आधार कार्ड काम में आता है उसी तरीके से अब अपना पैन कार्ड भी काम में आएगा। केंद्रीय बजट 23-24 में इसके अनुसार पीएम आवास योजना में कितने फीसदी की वृद्धि हुई है,
ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा। 44%, 55%, 66% या फिर 77%, और इसका राइट आंसर है 66%। केंद्रीय बजट 2023-24 में देश में कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे? ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। 25, 30, 40 या फिर 50, और इसका राइट आंसर होगा 30। तो जो केंद्रीय बजट 23-24 में कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे दोस्तों, वो है टोटल नंबर ऑफ स्किल सेंटर 30। ठीक है। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट स्थापित हुआ है? तो ये जो पेपरलेस बजट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आज तक क्या हुआ है कि भाई ये पेपर पे चलता था, कहानी चलती थी कोरोना से पहले पेपर के ऊपर, और कोरोना के बाद में जो सीनेरियो चेंज हुआ है वो पेपरलेस स्टार्ट हुआ है। तो ये था दोस्तों अब की बार अपना तीसरी बार। ठीक है, 2021, 2022 और 2023, ये तीनों साल में कैसा हुआ है, पेपरलेस बजट जारी हुआ है। रेलवे के लिए बजट 2023-24 में कितनी राशि आवंटित की गई है? दोस्तों इनके बारे में बात करेंगे अपन कि भाई किसके बारे में कितना राशि आवंटित हुई है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेलवे के बारे में बात करते हैं अपन। 1.8 लाख करोड़, 2.1 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ या फिर 2.4, तो ये अपना ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 2.41 लाख करोड़ रुपए इसका राइट आंसर है। 5G सेवाओं के विकास के लिए कितनी लैब स्थापित की जाएगी? ये भी दोस्तों एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। 500, 700, 850 या फिर 1000, तो इसका राइट आंसर होगा 1000। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश नहीं किया? तो ये प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश नहीं किया है, मतलब इनमें से कोई 3 ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। इसका मतलब उस समय वो तत्कालीन क्या थे, एक तरीके से वित्त मंत्री का भी कार्यकाल पदभार संभाल रखा था। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी इन्होंने किया है, इंदिरा गांधी इन्होंने भी किया, जवाहरलाल नेहरू इन्होंने भी किया। इसका मतलब प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किन्होंने नहीं किया, अटल बिहारी वाजपेयी, और ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपने रिसेंटली एमसीक्यू देखे होंगे कि भाई कितने प्रधानमंत्रियों ने किया है या फिर कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं, तो जो नहीं है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 2030 तक कितने टन ऊर्जा मुहैया कराया जाएगा? ये बजट के अंदर घोषणा हुई है, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों 5 मीट्रिक मिलियन टन, ये इतनी ऊर्जा मुहैया कराई जाएगी 2030 तक। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। मधु दंडवते, सोनिया गांधी, निर्मला सीतारमन या फिर इंदिरा गांधी, और इसका राइट आंसर है दोस्तों निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन ने लगातार कौन सा बजट पेश किया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर है 5वां। इन्होंने क्या किया, ये लगातार है दोस्तों। ठीक है, तो लगातार 5वां बजट पेश किया है इन्होंने। और ये है किस मंत्रालय को कितना बजट मिला है? गृह मंत्रालय 1.96 लाख करोड़, रक्षा मंत्रालय 5.94 लाख करोड़, संचार 1.23 लाख करोड़, कृषि एवं किसान मंत्रालय 1.25 लाख करोड़, रेल मंत्रालय को मिला है 2.41 लाख करोड़, या ग्रामीण विकास के लिए मंत्रालय को मिला है 1.6 लाख करोड़। इसी तरीके से और भी मंत्रालयों को बहुत सारे बजट मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर, और थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है, आगे और बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और बजट से रिलेटेड अपन एक और टॉपिक लेके आएंगे जिसके अंदर बजट में जो जो रह गया है उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।